Hello everyone, this is Sonam Thakur here. Today I am going to explain how to create a data frame from the 2D dictionary that have the value as a dictionary object. यहाँ पे हम देखेंगे कि हम एक 2D डिक्शनरी क्रिएट करेंगे जिसका नाम पीपल है, ठीक है। और उसके अंदर 2 कीज़ क्रिएट करेंगे, सेल्स एंड मार्केटिंग, और उसकी वैल्यूज़ जो हम कॉलम सेपरेटर से सेपरेट करते हैं वो भी एक अनदर डिक्शनरी ऑब्जेक्ट ही होना चाहिए। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि अनदर जो हमारी नेस्टेड डिक्शनरी है जो हम एज अ वैल्यू यूज़ कर रहे हैं उसके कॉलम नेम उसके की नेम सिमिलर होने चाहिए। जितने भी हम की वैल्यू के पैर क्रिएट कर रहे हैं तभी हमें एक डिज़ायर्ड आउटपुट डेटा फ्रेम का मिलेगा, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमने हमारा मेन डिक्शनरी को कर्ली ब्रैकेट से ओपन क्लोज किया है और उसके अंदर 2 की वैल्यू पैर क्रिएट किया है, सेल्स एंड मार्केटिंग। तो सेल्स एंड मार्केटिंग जो हमारा मेन डिक्शनरी का की नेम होता है वो हमारा कॉलम नेम बन जाता है, और जो सिमिलर हमारे नेम्स होते हैं हमारे वैल्यू पैर के अंदर, ठीक है ना, तो वो हमारा रो नेम ऑलरेडी क्रिएट हो जाता है, ठीक है। ये हमें इसके सीक्वेंस आपको आगे पीछे दिखाई दे रहे हैं क्योंकि हमारा डिक्शनरी जो होता है वो अनऑर्डर्ड सेट होता है, ठीक है। उसका आउटपुट में रिप्रेजेंटेशन आगे पीछे यानी किसी भी इंडेक्स को वो पहले दिखा सकता है, ठीक है। फिर क्योंकि ये अनऑर्डर्ड सेट होने की वजह से इस तरह से इसका आउटपुट शो होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हमने यहाँ पे pd.dataFrame के अंदर फंक्शन के अंदर हमने पीपल नाम की जो डिक्शनरी क्रिएट की थी वो हमने यहाँ पे पास की। आप देख सकते हो कि सेल्स के अंदर रोहित 24 और मेल है, तो सेल्स के अंदर रोहित 24 और मेल ही है, यानी इसकी वैल्यूज़ मिसमैच कभी भी नहीं होती है, भले इसके की नेम्स आगे पीछे डिस्प्ले हो। जिस तरह से हमने आउटपुट में जो सीक्वेंस में क्रिएट किया है, जब क्रिएट कर रहे थे तो डिक्शनरी जिस सीक्वेंस में क्रिएट किया है सेम सीक्वेंस में आउटपुट में आए ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन उसका की एंड वैल्यू का पैर कभी भी टूटता नहीं है, ये बात का ध्यान रखना है। चलो एक एग्जांपल है हमारे पास सेल्स नाम का, इसके अंदर हमने ईयर 1 और ईयर 2 इस तरह से 2 मेन डिक्शनरी क्रिएट की। इसके अंदर Q1, Q2, Q3, Q4 हमने यहाँ पे 4 वैल्यूज़ जनरेट की है। आप ऑब्जर्व कर सकते हो, सबसे पहली लाइन इंपोर्ट पांडास एसपीडी है, सेकंड लाइन में हमने 2D डिक्शनरी क्रिएट की है जो ऑलरेडी आपके क्वेश्चन में गिवन है। अगर नहीं इस तरह से दिया है तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि अगेन एक नेस्टेड की डिक्शनरी क्रिएट करनी है जिसके की नेम सिमिलर होने चाहिए, बस इतना आपको ध्यान रखना है। फिर हमने डेटा फ्रेम फंक्शन की मदद से सेल्स जो हमारा 2D डिक्शनरी है मेन डिक्शनरी उसके अंदर हमने उसको पास किया और df सेल्स एक डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और उसको प्रिंट करवाया। तो आप देख सकते हो कि ईयर 1 ईयर 2 जो मेन डिक्शनरी का की नेम है वो हमारा कॉलम नेम बन गया, ठीक है। और जो हमारे नेस्टेड डिक्शनरी जो एज अ वैल्यू हमने यूज़ किया है Q1, Q2, Q3, Q4 वो हमारा रो लेवल बन जाता है। आप देख सकते हो कि ईयर 1 में 34, 56, 47, 49,000 है, तो देखो यहाँ पे आपको वही वैल्यूज़ यहाँ पे 49, 47, 56, 34, 500 इस तरह से वही वैल्यूज़ यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। सो स्टूडेंट्स इस तरह से हम यहाँ पे 2D डिक्शनरी के मदद से और उसकी वैल्यूज़ भी एज अ डिक्शनरी हो उसकी मदद से हम एक डेटा फ्रेम क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे डेटा फ्रेम के जो वैल्यू हमारे जो इनर डिक्शनरी है, ठीक है, अगर उसके की नेम सिमिलर ना हो तो आउटपुट कैसे आता है वो हमें यहाँ देखना है। यहाँ पे हमने एक थोड़ा सा चेंजेस है कोडिंग में कि कलेक्ट 1 कलेक्ट 2 नाम का एक 1 डायमेंशन यहाँ पे हमने डिक्शनरी क्रिएट किया। अब उस 1 डायमेंशन डिक्शनरी को हमने 2 डायमेंशन डिक्शनरी में कन्वर्ट किया है, जैसे कि एक रोमन नंबर 1 नाम का एक नया की जनरेट किया जिसके अंदर हमने ऑलरेडी हमारा जो एक डिक्शनरी ऑब्जेक्ट है कलेक्ट 1 उसे पास कर दिया। यानी आप यहाँ पे कह सकते हो कि हमारे डिक्शनरी के अंदर जो वैल्यूज़ है की के अंदर वो भी एज अ डिक्शनरी ही है, बस हमने इसे एक वेरिएबल में स्टोर करके पास करवाया है। और कलेक्ट 2 भी इस तरह से हमारा एक 1 डायमेंशन डिक्शनरी है जिसको हमने रोमन नंबर 2 नाम की की में पास करवाया है। यहाँ पे आपको क्या सीखना है, यहाँ पे आपको ये सीखना है कि अगर इसके की नेम सिमिलर ना हो, जैसे कि मैंने आगे बताया आप लोगों को की नेम्स आपको ध्यान देना है कि सिमिलर होने चाहिए। अगर की नेम सिमिलर नहीं होता है तो क्या होता है, तो जो हमारा डिज़ायर्ड आउटपुट है वो हमें एज अ मिलता नहीं है। तो आउटपुट कैसे शो होता है वो हम देखते हैं। जैसे कि हमारा मेन डिक्शनरी कलेक्ट है 2D डिक्शनरी, तो हमने उसको डेटा फ्रेम फंक्शन में पास किया और जब हम उसको प्रिंट करवा रहे हैं तो उसका आउटपुट देखो कैसे शो हो रहा है। हमारा मेन डिक्शनरी का की नेम रोमन नंबर 1 और 2 है, तो जैसे कि मैंने बताया वो हमारा कॉलम नेम बन जाता है। और जो हमारे नेस्टेड डिक्शनरी है जो हमारी वैल्यूज़ में यूज़ हुआ है उसकी की नेम हमारे रो नेम बन जाता है। ईयर 1 तो देखो ईयर 1, ईयर 2 तो देखो ईयर 2, और ईयर नील नाम का डिक्शनरी एक और की है हमारे पास, तो वो भी हमारा यहाँ पे बन गया। ऊपर नीचे क्यों आया, क्योंकि है ना
ये एक अनऑर्डर्ड सेट है, ठीक है। ये रीज़न मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। तो देखो यहाँ पे अब वैल्यूज़ कैसे रिप्रेजेंट हो रही है वो आप देख लो। ईयर 1 में 1500 है तो 1500 शो हो रहा है, और यहाँ पे ईयर 2 में 2500 है तो आपको यहाँ पे आपको 2500 भी रोमन नंबर 1 में शो हो रहा है। अब जैसे कि नील नाम का यहाँ पे कोई भी की नेम नहीं है, तो फिर उसके लिए यहाँ पे क्या मिसिंग वैल्यू है ना, मिसिंग की नेम है, तो उसकी जगह पे मिसिंग वैल्यू की जगह यहाँ पे NaN नॉट अ नंबर यहाँ पे आपको दिखाई देता है। NaN का फुल फॉर्म होता है नॉट अ नंबर, ठीक है। जब इसे हम कब लिखते हैं, जब हमारे पास हमारे पर्टिकुलर वैल्यू जो मिसिंग होती है, जो हमें अननोन होती है, पता नहीं होती है, तब हम वहाँ पे NaN नॉट अ नंबर लिखते हैं। वहाँ पे हमारा इंटरप्रेटर नॉट अ नंबर रिटर्न करता है, ठीक है। उसी तरह से हम रोमन नंबर 2 के अंदर हमने कलेक्ट टू नाम की डिक्शनरी पास की है, तो ईयर 1 में 2200 है तो 2200 शो हो रहा है। ईयर 2 में यहाँ पे कोई भी ईयर 2 नाम का कॉलम नहीं है, तो ईयर 2 में आप देख सकते हो कि NaN रिप्रेजेंट हो रहा है, और नील में 0 है तो यहाँ पे 0.0 यहाँ पे शो हो रहा है। बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0.0 होती है, इसलिए 0.0 में आप देख सकते हो कि पॉइंट में सारी फ्लोटिंग पॉइंट में वैल्यूज़ आ रही हैं। सो स्टूडेंट्स, इस तरह से हमें इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि अगर हमारे नेस्टेड डिक्शनरी, हमारा 2D डिक्शनरी में अगर वैल्यू एज अ डिक्शनरी होता है, अगर उसके की नेम सिमिलर नहीं होते हैं, तो इसके बेस पे एक क्वेश्चन बनता है। आपको मैं यहाँ पे दिखाती हूँ एग्जांपल नंबर 24 में कोडिंग हमें पूरी होल दी गई है, इसके ऊपर से कुछ क्वेश्चन पूछे हैं, हमें जिसका आउटपुट आंसर लिखना होता है। जैसे कि इम्पोर्ट पांडास SPD ईयर 1 ईयर 2 डिक्शनरी 1 डायमेंशन डिक्शनरी क्रिएट की गई है। अब यहाँ पे हमने एक मेन डिक्शनरी DI सेल्स 1 नाम का एक मेन डिक्शनरी क्रिएट किया, और उसका देखो कॉलम नेम की नेम 1 और 2 है, ठीक है, मेन की नेम। और उसके अंदर हमने नेस्टेड डिक्शनरी ईयर 2 और ईयर 1 हमने यहाँ पे पास की है। आप देख सकते हो कि क्वार्टर 1 क्वार्टर 2 Q3 Q4 A B क्वार्टर 4 इस तरह से हमारा यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे हमारे इसके की नेम्स हैं जो कि बिल्कुल भी मैच नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो क्या इसका आउटपुट डिज़ायर्ड जो है वो आएगा? इसका आउटपुट कैसे आएगा मैंने ऑलरेडी आप लोगों को सिखा दिया है, जहाँ पे जितने भी यूनिक यहाँ पे कि नेस्टेड डिक्शनरी के अंदर ईयर 1 ईयर 2 के अंदर जितने भी यूनिक नेम्स हैं, की नेम्स, उतने रो जनरेट होंगे, और जितने यहाँ पे जो हमारी मेन डिक्शनरी है 1 और 2 की नेम, तो 2 ही कॉलम जनरेट होगा 1 और 2, ठीक है। तो इसका आउटपुट आपको आई होप समझ में आ जाएगा। इस तरह से किस तरह से लिखना है वो आपको आ चुका है। अब हमें इसमें से कुछ क्वेश्चन पूछा है, हमें जस्ट उसका आंसर देना है। क्या क्वेश्चन पूछा है? लिस्ट द इंडेक्स टेबल ऑफ द डेटा फ्रेम DF3। इंडेक्स टेबल मतलब जितने रोज बनेंगे। आपको मैंने ऑलरेडी बताया है कि हमारा जो नेस्टेड डिक्शनरी होता है, जो हमने मेन डिक्शनरी के अंदर जो डिक्शनरी वैल्यू एज अ वैल्यू क्रिएट की है, उसके जो की नेम यूनिक कीज़ होते हैं उतने नंबर ऑफ रोज होता है। तो क्वार्टर नेम 1, क्वार्टर नेम क्वार्टर 2, क्वार्टर Q3 Q4 A B क्वार्टर 4, ये सब कुछ यूनिक है, ठीक है ना। सारे की नेम्स यूनिक है, एक भी मैच नहीं हो रहे हैं। तो कितने रो लेवल बनेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 इन सब के नेम आपको आउटपुट में इस तरह से लिखने हैं। ऑल दीज आर द इंडेक्स लेवल ऑफ अ DF3। ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन में कॉलम नेम्स ऑफ अ DF3। कॉलम नेम पूछा है। कॉलम नेम में तो हम सबको पता है, अगर हमने एक डिक्शनरी हमें एक डेटा फ्रेम क्रिएट किया है, अगर उसका डेटा अगर 2D डिक्शनरी है तो 2D डिक्शनरी की जो मेन की होती है वही हमारा कॉलम नेम होता है। तो मेन की हमारा सबसे पहले तो मेन डिक्शनरी क्या है? DI सेल्स 1, और उसके अंदर आपको जाके देखना है कि उसके की नेम क्या है? 1 और 2। तो 1 और 2 इज़ आवर कॉलम नेम्स। ओके, तो इस तरह से आपको आंसर में लिखना है। 2 मार्क्स के क्वेश्चन में इस तरह से आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। तो नाउ another topic is creating a data frame object using a list of a dictionaries or a list, ठीक है ना। हम यहाँ पे पहले एक 1 डायमेंशन हम डिक्शनरी क्रिएट कर ले रहे हैं, रोल नंबर नेम एंड मार्क्स, जैसे कि मैंने बताया था सबके की नेम सिमिलर होने चाहिए अगर एग्जैक्ट आउटपुट चाहिए। फिर एक हमारा जो मेन वैल्यू है हमारे डेटा फ्रेम के लिए वो लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज होना चाहिए, यानी उसकी मेन डेटा टाइप लिस्ट होनी चाहिए, उसके अंदर उसके एलिमेंट एज अ लिस्ट या फिर एज अ डिक्शनरी होने चाहिए। तो सबसे पहले हम एज अ डिक्शनरी देख लेते हैं। तो टॉपर A, टॉपर B, टॉपर C, टॉपर D, व्हाट इज दिस? ऑल दीज आर अ डिक्शनरी डेटा टाइप, ठीक है, डिक्शनरी ऑब्जेक्ट। उसे हमने एज अ डेटा एलिमेंट पास किया है लिस्ट ऑब्जेक्ट के लिए। लिस्ट कैसे है पता चल रहा है? क्योंकि यहाँ ये स्क्वायर ब्रैकेट से इनक्लोज्ड है, ठीक है। तो टॉपर्स इज अ लिस्ट डेटा
टाइप, एंड उसके अंदर की जो एलिमेंट्स है वो उसकी डेटा टाइप क्या है, उसकी डेटा टाइप डिक्शनरी है। तो इसीलिए हमारा टॉपिक क्या है, क्रिएटिंग अ डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज, ठीक है ना। लिस्ट है पर उसके वैल्यूज एज अ डिक्शनरीज है, ठीक है। अब हमने मेन हमारा जो एलिमेंट है वो टॉपर्स लिस्ट, उसको हमने यहाँ पे पास कर दिया, और फिर हम उसको देख रहे हैं कि 2D यहाँ पे जनरेट हो जाता है, और टॉप DF नाम के डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करके जब हम उसको प्रिंट करवा रहे हैं तो आप देख सकते हो कि उसके जो इनर जो हमारा डिक्शनरी है उसके जो की नेम्स है, रोल नंबर, नेम एंड मार्क्स, वो हमारा क्या बन गया, कॉलम नेम बन गया, ठीक है। और फिर और जो हमारा इसका की नंबर होगा 0 1 2 3, ये हमारा क्या हो गया, रो लेबल बन गया। तो आपको इस चीज़ का यहाँ पे ध्यान रखना है। अगर आपको 0 1 2 3 नहीं चाहिए तो आप यहाँ पे इंडेक्स इज इक्वल टू सेक्शन A, सेक्शन B, सेक्शन C, सेक्शन D इस तरह से पास कर सकते हैं। बस इतना आपको ध्यान रखना है कि जितने नंबर ऑफ रोज यहाँ पे हैं उतने नंबर ऑफ यहाँ पे आपको इंडेक्स नंबर भी पास करने हैं, नहीं तो मिसमैच होने की वजह से आपको यहाँ पे एरर भी फेस करना पड़ सकता है, ठीक है। ना ज़्यादा पास करना है ना कम पास करना है, ठीक है। अब यहाँ पे हम एग्जांपल देख लेते हैं। जोन A, जोन B, जोन C, जोन D नाम का हमने एक 1 डायमेंशन डिक्शनरी क्रिएट किया जिसके अंदर टारगेट और सेल्स दो मैच्ड कीज़ है, ठीक है, सब में सिमिलर है, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे एक लिस्ट क्रिएट किया जिसके डेटा एलिमेंट्स डिक्शनरी टाइप है जॉन A B C D, ठीक है। फिर हमने उसको डेटा फ्रेम में हमारा सेल्स नाम का जो लिस्ट है वो पास करके उसके इंडेक्स नेम को हमने यहाँ पे चेंज कर दिया है उसके जोन A B C डिक्शनरी के नेम से, और हमने जब उसको प्रिंट करवाया तो आप देख सकते हो कि मेन हमारा जो डिक्शनरी में जो हमारा की नेम है वो हमारा कॉलम नेम बन गया है, और जो हमारे हमने रो लेबल पास किया है हमने वो इंडेक्स एट्रीब्यूट के थ्रू वो हमारा यहाँ पे रो लेबल शो हो रहा है। सो स्टूडेंट्स, इस तरह से आप एक लिस्ट को एज अ डिक्शनरी वैल्यूज़ के साथ आप यहाँ पे प्रिंट करवा सकते हो, ठीक है, क्रिएट कर सकते हो डेटा फ्रेम। अब लिस्ट हैविंग अ लिस्ट, ठीक है, लिस्ट है, ठीक है, ये देखो स्क्वायर ब्रैकेट, मेन स्क्वायर ब्रैकेट, उसके अंदर भी एज अ लिस्ट, नेस्टेड लिस्ट भी बोल सकते हैं हम इसको। नेस्टेड लिस्ट से आप कैसे करोगे, तो हमारा मेन ये फर्स्ट 0 एलिमेंट है, ये 1 एलिमेंट है, ये 2 एलिमेंट है, ठीक है ना। तो अब देखो 0 1 2, तो 0 1 2 हमारे 3 कॉलम बने, और ये एज अ रो होता है, ठीक है। तो 25 45 60 34 67 68 34 61 89 88 90 56 88 90 56, इस तरह से हमारा एज अ रो ये सारे एलिमेंट यहाँ पे रिप्रेजेंट होंगे। सो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम नेस्टेड लिस्ट की मदद से भी एक डेटा फ्रेम क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, लिस्ट 2 नाम का यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, यहाँ पे लिस्ट 2 में 3 हमने यहाँ पे डेटा एलिमेंट्स एज अ नेस्टेड हमने यहाँ पे एलिमेंट क्रिएट किया है। आई होप आपको यहाँ पे DF2 जो ये हमने डेटा फ्रेम किया है उसका आउटपुट यहाँ पे समझ में आ गया होगा। सो स्टूडेंट्स, आपको एक लिस्ट 2D लिस्ट क्रिएट करके उसके अंदर उसको डेटा फ्रेम में कैसे कन्वर्ट करवाना है वो समझ में आ गया होगा। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।